देखिए, हमारा एजेंडा सीधे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव हो रहा है। और गांव में जब जाइए, अंतिम पावदान पे गरीब झोपड़ी के वालों के पास जाकर जब बात करिए तो झोपड़ी में बैठा, सीधे दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी की तरफ आस लगाए बैठा है और इस बात के लिए लगाए बैठा है कि तीसरी बार जल्दी से मोदी जी की सरकार बने और आने वाले 25 तारीख को मोदी जी के लिए हम वोट करें कि हम लोग की जो विकास की रफ्तार है, जो गरीब कल्याण योजना जो मोदी जी ने चलाई है, जो देश की गौरव का उत्थान किया है, जो विश्व के पटल पर अपने देश को सशक्त बनाने का काम किया है। भाई, चर्चा अगर हम करें तो मेरे चर्चा करने थोड़े ना हो जाएगा। अरे, देश का मूव है। आप देखिए, देश में सरकार बनने के लिए ऐसा थोड़े ना इस चुनाव हो रहा है। ये तो 400 पार, अरे बहुत आगे की बात है, ये बहुत नीचे की बात हो रही है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। वह 10 बजे हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग के साथ पूर्व विधायक उनके पति भी हैं रमेश कुशवाहा जी, तो सबसे ये अपील भी कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में गांधी मैदान सिवान को भरना है और वहीं से जो है एक जनसभा भी होगा, वहीं नामांकन होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. सिवान में चुनाव का जो तापमान है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से लगातार हम लोग भी क्षेत्र में बने हुए हैं। 25 मई को चुनाव होने वाला है। एनडीए का दौरा चल रहा है और अभी हम लोग मौजूद हैं मैरवा प्रखंड के फरचुई गांव में। हमारे साथ यहां पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के किसान प्रकोष्ठ के नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू जी। बिट्टू जी, कैसा माहौल चल रहा है? लगातार आप लोग एनडीए प्रत्याशी के लिए दौरा कर रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं भैया कि आप सिवान से चल के इतने पिछड़े गांव में आकर के हम लोग के बीच में आपने समय दिया। और जो चुनाव का माहौल की बात आप पूछे हैं, देश पूरा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के मूड बना करके बैठा है और 400 पार का नारा है। अब की बार मोदी सरकार का नारा है और देश में सरकार बनना तय है। इसी तरह सिवान में एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम जी का जीत, जो है विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी का जीत सुनिश्चित हो चुका है। क्या लग रहा है बिट्टू जी, आप तो पिछले कई चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देखे हुए हैं, क्या लग रहा है? प्रत्याशी अभी कई हैं, पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब भी हैं, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, जीवन जी है, ये तमाम 3-4 लोग के जो नाम की चर्चा हो रही है। इसमें क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा और आखिर मुद्दा क्या होगा इस पर? देखिए भैया, आप तो हम भी कई चुनाव देख रहे हैं, हमसे कहीं कम आप भी नहीं देख रहे हैं। ये चुनाव जो है, ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये सामने इस प्रदेश के अंदर महागठबंधन दावा कर रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन, और वही गठबंधन यहाँ चुनाव भी लड़ रहा है। लेकिन यहाँ का परिदृश्य दूसरा है। यहाँ आपस में कई टुकड़े में बट चुके हैं। आप देखे थे पिछले चुनाव में एकजुटता होकर चुनाव लड़ी पूरा महागठबंधन, उसके पहले चुनाव लड़े तब भी उनकी हार सुनिश्चित हुई है, 1.25 लाख 1.5 लाख। इस बार वो सारे वोट 3 से 4 टुकड़े में बट रहे हैं। आप भी बड़ी पैनी नज़र से आप देख रहे होंगे। तो निश्चित रूप से लड़ाई में वही नहीं है कहीं। ये तो वो 2 नंबर के लिए कौन लड़ रहा है, 3 नंबर के लिए कौन लड़ रहा है, ये आपस में उनकी लड़ाई है। इधर तो सीधे एनडीए बिल्कुल आर पार, बिल्कुल यहाँ जीत कम से कम 3 लाख वोट से सुनिश्चित हो चुकी है। अभी जिस तरीके से 4 फेज का चुनाव समाप्त हुआ है और जो वोट का प्रतिशत है वो बिल्कुल कम रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वोट का प्रतिशत, इसके लिए चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान, जागरूकता रैली के माध्यम से
चलाया जा रहा है। वोट प्रतिशत कम हुआ है पहले फेज में, तो आगे की फेजों में इसको बढ़ाने के लिए पूरी एक रणनीति बना के चुनाव आयोग भी काम कर रहा है। और इसके लिए जो हम लोग भी, जो दल के लोग हैं, हमारे प्रत्याशी, हम लोग भी इसके लिए सजग होकर के अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से इस तरह की योजना रचना बनाने के लिए काम हम लोग भी कर रहे हैं कि बूथ की प्रतिशत बढ़े और ज़रा से ज़रा मत पड़े। लगातार आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और विजय लक्ष्मी जी के लिए लोगों के पास जाकर के आपके जो एजेंडे होंगे उस एजेंडे को बता रहे हैं। क्या लग रहा है कि आखिर लोग क्या इस बार क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा एजेंडा सीधे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव हो रहा है। और गांव में जब जाइए, अंतिम पावदान पे गरीब झोपड़ी के वालों के पास जाकर जब बात करिए तो झोपड़ी में बैठा, सीधे दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी की तरफ आस लगाए बैठा है और इस बात के लिए लगाए बैठा है कि तीसरी बार जल्दी से मोदी जी की सरकार बने और आने वाले 25 तारीख को मोदी जी के लिए हम वोट करें कि हम लोग की जो विकास की रफ्तार है, जो गरीब कल्याण योजना जो मोदी जी ने चलाई है, जो देश की गौरव का उत्थान किया है, जो विश्व के पटल पर अपने देश को सशक्त बनाने का काम किया है, इसमें और आगे बढ़े। और अब की बार तो आपने देखा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीसरी बार बहुत ही कड़े कड़े फैसले लेंगे और ये 100 साल की नज़ीर खींची जाएगी। तो इसलिए पूरे देशवासियों की, आम जनमानस की, हर अगड़ा पिछड़ा, हर समुदाय इसके लिए तैयार बैठा है कि जल्दी 25 तारीख आए और दिल्ली में मोदी जी के तरफ टकटकी भरी निगाह से देख रहा है और दिल्ली में सरकार भी बनने जा रही है और यहाँ से 3 लाख से ऊपर सिवान से एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की जीत भी सुनिश्चित होने जा रही है। आपने देखा होगा 2-3 रोज पहले मनोज सिंह हुए या फिर जीसू सिंह, करणजीत जी व्यास जी जो विधायक हैं, ये तमाम लोगों ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन लोगों को ये था कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज का जो वोट है वो दूसरे तरफ जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि देखिए, एक समाज से कभी जो है राजनीतिक कोई भी दल हो या कोई भी कैंडिडेट हो जो एक समाज की बात करेगा वो कभी सफल राजनीतिक नहीं हो सकता। तो यहाँ तो मोदी जी सबकी साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ अगर पार्लियामेंट में तमाम धारा 370 हटाया तो महिलाओं के, मुस्लिम समाज के 3 तलाक भी लाया। तो आपने देखा है यहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा कोई विषय नहीं है, यहाँ तो सबके लिए सर्वजन सब, मतलब सबका साथ की बात है। तो इसमें ये कुछ लोग, देखिए समाज में हर तरह के नेगेटिविटी भी लोग होते हैं, आइए अपनी अपनी नज़रिया होती है देखने के लिए। ये आम समुदाय का नज़रिया नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का नज़रिया है और ये भी धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखिएगा बदल जाएगा और यहाँ से बिल्कुल तय है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ लड़ाई ही कोई नहीं है। इसलिए लड़ाई नहीं है कि जो महागठबंधन सामने लड़ रहा है आपस में बहुत बड़ा बिखराव है, बहुत 3 से 4 टुकड़े में बट रहे हैं। जब एक मुश्त एक जगह खड़े होकर लड़े तब तो पार नहीं पाए, आज 3-4 टुकड़े में बट के कहाँ पार पाने वाले हैं। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। 4 तारीख को फिर हम लोग उसी काउंटिंग में मिलेंगे। चल रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ये चर्चा कौन कर रहा है? चर्चा आप जाइए ना, जाए झोपड़ी में बैठे लोगों से बात करिए। भाई चर्चा अगर हम करें तो मेरे चर्चा करने थोड़े ना हो जाएगा। अरे देश का मूव है, आप देखिए देश में सरकार बनने के लिए ऐसा थोड़े ना इस चुनाव हो रहा है। ये तो 400 पार, अरे बहुत आगे की बात है, ये बहुत नीचे की बात हो रही है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जा करके जब ये सी वोटर का सर्वे आया उसमें आपने देखा बिहार में 23 सीट दिखाया जा रहा है महागठबंधन। अच्छा, ये बताइए कि सर्वे तमाम आई हैं अब तक और सर्वे में क्या फिर आया है रिजल्ट, ये भी आपने देखा है। आप देखिएगा आने वाले 4 तारीख को यहाँ से भारी मतों से 3 लाख से ऊपर हमारी एनडीए की प्रत्याशी जीत के जा रही हैं और देश में 400 पार के साथ फिर से मोदी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जनता ने प्रारंभ कर दिया है। और आने वाले 4 तारीख को आपके कैमरा, आपके टीवी, आपके चैनल से यही हम सब लोग देखने का भी काम करें। एनडीए प्रत्याशी का कितने तारीख को नामांकन है और उसको लेकर के क्या कुछ लोकसभा क्षेत्र की जनता से कहें? 4 तारीख को नामांकन तय हुआ है और गांधी मैदान में सुबह 10 बजे हम लोग जहां जा रहे हैं, हम लोग के साथ पूर्व विधायक उनके पति भी हैं रमेश कुशवाहा जी, तो सबसे ये अपील भी कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में गांधी मैदान सिवान को भरना है और वहीं से जो है एक जनसभा भी होगा, वहीं नामांकन होगा और ये चुनाव की जीत उसी 4 तारीख को तय कर देगी। उसी के बाद ये जितने लोग बोल रहे हैं सबकी बोलती बंद हो जाएगी और हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि 4 तारीख को आने वाले भारी से भारी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे। इसके पहले अभी विधानसभा के हम लोग विधानसभा स्तर पर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। अभी हम लोग का प्रखंडवार जो है मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुआ, वो हमारा समाप्त हो गया। पंचायत चल रहा है जिससे हम लोग पंचायत में बैठे हैं। इसके बाद विधानसभा और भी 1 तारीख को जीरा देवी विधानसभा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है
1 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे पूरे विधानसभा से, उसमें रणनीति बनाएंगे। फिर 4 तारीख को गांधी मैदान सिवान भरने का काम करेंगे और उसके बाद फिर जो है नामांकन के बाद चुनाव प्रचार में जा करके 25 तारीख को ज़बरदस्त मतदान करके 4 तारीख को चुनाव कुछ अलग होता है, तो ऐसे में लड़ाई हिना साहब से होगी या महागठबंधन से? देखिए, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, सिवान का चुनाव कुछ अलग नहीं है। देखिए, कोई समय ऐसे में, देखिए समय काफ़ी बदल चुका है और कहीं कुछ अलग नहीं है। हम फिर आपसे बता रहे हैं, वो लोग तय करें ये कौन 2 नंबर पर रहेगा, कौन 3 नंबर पर रहेगा। यहाँ तो तय है। नंबर पे आप रहेंगे? 1 नंबर पर हम हैं, रहेंगे नहीं। 1 नंबर पर सीधे गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। वो उनकी बस की, उनकी क्षमता नहीं है कि उस गाड़ी को कहीं से पकड़ पाएँ। तो ये तो काम जो है ख़त्म हो चुका है, इसलिए गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। वो लोग अब आपस में तय करें कि सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। ये दोनों लोग समझें, हम लोग का विषय नहीं है भाई। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि बिट्टू जी से बातचीत हो रही थी। हालांकि इन्होंने कहा कि ये लोग दोनों लोग तय करें, जो लोग चुनाव पहले लड़ते थे ये आपस में बांट रहे हैं कि कौन 2 पे रहेगा, कौन 3 पे रहेगा। हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी है। जीत बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जीत तो खैर कहना ही नहीं है। इस बार 400 पार मोदी जी का जो नारा है और उसको लेकर के सिवान से विजय लक्ष्मी को ये जीत का एक दावा कर रहे हैं। आने वाले 25 तारीख को जब मतदान होगा और जनता जब फैसला करेगी, 4 जून को जब फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि सिवान का सांसद कौन होता है और जनता किसे चुनकर सिवान लोकसभा से दिल्ली भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154245710 7903055622। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर B कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर B कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245।